नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं हूँ हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। दोस्तों, सुबह-सुबह का वक़्त है और मैं पहुँचा हुआ हूँ अपने गाँव स्थित अपने ज़मीन जो कि खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 422 पड़ता है। सुबह-सुबह लोगों ने चर्चा कर रहा था कि एनएचआई के लोग आए थे सर्वेयर और यहाँ पर वाराणसी से कोलकाता जो एक्सप्रेसवे बनने वाली है, उसको सर्वे को लेकर यहाँ पर खूंटा गाड़ा गया है, ज़मीन चिह्नितीकरण किया गया है। मेरा ज़मीन ये सामने पड़ता है, देखिए, यहाँ पर भी हमारा ज़मीन से 10 फीट की दूरी पर एक खूंटा गाड़ा हुआ है और आर 370 प्लस 60 लिखा हुआ है। ऐसे हम समझ नहीं पाते हैं, वो एनएचआई के अधिकारी ही, सर्वेयर ही समझ पाएंगे। और यहाँ से 230 फीट की दूरी पर देखिए उत्तर साइड में भी एक पीला खूंटा गाड़ा हुआ है, कैमरा पर्सन दिखाएंगे। और मैं अभी हूँ पश्चिम साइड में, जो कि इधर मधुकरपुर पड़ता है। पश्चिम साइड मधुकरपुर मौजा, कुरको मौजा और बिहार वाराणसी इधर पड़ता है। और इधर पूरब पूरब में बगियारी जामकुदर होते हुए जरीडी प्रखंड का पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला पड़ता है। तो दोस्तों, जो मैं जानकारी अभी तक मुझे प्राप्त हुआ है, मैं बता दूं कि यह भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंतर्गत ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जो कि 4 लेन बनने जा रही है। और यह वाराणसी से कोलकाता की दूरी 620 किलोमीटर इसमें पड़ेगी। शॉर्टकट पहले जो आपका जीटी रोड है उसमें वाराणसी से कोलकाता लगभग 1200-1300 किलोमीटर पड़ती है और इसमें सीधे आधे दूरी कम हो जाएगी। और समय भी जो 12 से 13 घंटा लगता था वाराणसी से कोलकाता की दूरी, अब इस रास्ते से मात्र 6 घंटे की दूरी तय करने पड़ेगी। हमको लगता है कि हम लोग बीच-बीच में हैं और यहाँ से 4 घंटे की दूरी पड़ेगी वाराणसी का और 3 घंटे का सफ़र है कोलकाता का। तो अब दोस्तों थोड़ा-सा और से विस्तार से बताना चाहेंगे कि वाराणसी से जो मुगल सराय, चंदौली, चैनपुर रोड है, वहाँ से यह एक्सप्रेसवे शुरू होगी, जो बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद और गया पार करके झारखंड के चतरा जिले में प्रवेश करेगी। चतरा से हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो होते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली होते हुए हावड़ा जाएगी। इस तरह से थोड़ा और हम बता देते हैं कि बोकारो जिले के कौन-कौन से प्रखंड में यह सड़क गुजरेगी। तो गोमिया, पेटरवार, कसमार और जरीडी। गोमिया प्रखंड के पहले होन्हे, तिरला, फिर बारीडाड़ी, महुआटांड़, छोटकी पुन्नू, बड़की पुन्नू होते हुए हरिदगढ़ा पार करेगी। उसके बाद दामोदर नदी पार करके पेटरवार प्रखंड का कोह, मूंगा सरला, लेपो, चरगी, बुंडू, एटके, अरारी होते हुए कसमार प्रखंड के करकट्टा खुर्द, करकट्टा कला, बरई खुर्द, बरई कला, उसके बाद मधुकरपुर, कुरको, रांगामाटी जो कि मैं यहाँ स्थित हूँ, मेरा गांव है। उसके बाद बगियारी, जामकुदर, नावाडी के बाद जरीडी प्रखंड का गोपालपुर, सुंदरो, बेलडी, हरदी हरीडी, अराजू, कमलापुर के बाद सीधे यह सड़क पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रवेश करेगी, जहां से मेदिनीपुर, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली होते हुए कोलकाता जाएगी। 620 किलोमीटर। दोस्तों, यह सड़क 30,000 करोड़ की लागत से बनेगी और इसका निर्माण संभवतः अगले वर्ष शुरू हो जाएगा। भू अधिग्रहण की प्रक्रिया कुछ महीने पहले भू अर्जन एवं सर्वेयर के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी जो कि गांव-गांव में आए थे और लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से सहमति लिए और उनका जमीन का जो खतियान है, पट्टा है, वो सब लिए हैं। बताया जा रहा है कि
बहुत जल्द ही अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका टेंडर भी निकल चुका है। 29 दिसंबर को लास्ट टेंडर खुलेगा और काम शुरू होगा। झारखंड क्षेत्र में इसका काम अगले वर्ष शुरू होगा। और एक बात बता देना चाहूँगा कि यह सड़क जो चौड़ाई है उसका दोनों साइड चौड़ाई पहले 400 फीट के लगभग था, जो 120 मीटर था। चूँकि ज़्यादा ज़मीन जा रहा था, रैयतों को दिक्कत हो रहा था, किसानों को दिक्कत हो रहा था, कृषि जो एक भूमि चला जा रहा था, इसलिए इस सड़क का दोनों ओर 25-25 मीटर करके सड़क की चौड़ाई कम कर दी गई है। अब यह सड़क 70 मीटर होगी और फीट में 230 फीट के करीब होगी। तो दोस्तों, कसमार प्रखंड सहित पूरे बोकारो जिला के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ के लोग दो सांस्कृतिक राजधानियों से जुड़ेंगे। वाराणसी जो कि काशी बहुत ही बड़ा भारत के लिए धार्मिक क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है क्योंकि, और कोलकाता में भी दक्षिणेश्वर महाकाली का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दोनों धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल एक साथ जुड़ेंगे और बहुत कम दूरी पर आना जाना कर सकेंगे। और इस तरह से आपको बता दूं कि कसमार प्रखंड जो कि बोकारो जिले का एक सुदूरवर्ती प्रखंड है, यहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पर एक्सप्रेसवे से गुजरने पर लोग यहाँ सीधे सड़क मार्ग से जुड़ेंगे और यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास होगा और विकास का द्वार खुलेंगे। आर्थिक रूप से लोग मजबूत होंगे। पहले यहाँ पर दांतू में जो रामगढ़ और बोकारो की जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किलोमीटर गुजरती थी, उधर भी अब ओरमांझी से बोकारो तक जो भारतमाला परियोजना फेस 1 के तहत बन रही है, ओरमांझी से जैनामोड़ बांधटी तक, उसका भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर भी निकल चुका है और वहाँ पर कार्य बहुत जल्द ही शुरू होगा। ये देखिए पश्चिम साइड में यहाँ रांगामाटी में 4-5 घर भी टूटने जा रहा है। ज़्यादा घर नहीं टूट रहा है, जो हाल फिलहाल ही बनाए थे। कुरको में भी 1-2 घर जा रहा है। पश्चिम दिशा में वाराणसी है और इधर पूर्व दिशा में कोलकाता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।